This is an ABP Life podcast. वेदों में लिखा है कि सनातन धर्म के धार्मिक लेखक यानी तुलसीदास जी के अनुसार सबसे पहले श्री रामचंद्र जी की कथा भगवान श्री शंकर जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। तुलसीदास जी ने तो बाद में लिखी, जो आज हम पढ़ रहे हैं कहानी, और ये सारी उसके बाद उसके वीडियोस बने, सीरियल्स बने, सब कुछ बने, लेकिन ये ओरिजिनली ये कहानी भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई। आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज, एन ABP पॉडकास्ट प्रेजेंटेशन। Hi everyone and welcome to the first episode of Ramayana Diaries, my very favorite book, favorite topic, and आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे अबाउट रामायण एंड डिटेल्स अबाउट रामायण, एंड नॉट जस्ट दैट, बिहाइंड द सीन्स ऑफ रामायण। सो लाइक आपकी लाइफ में रामायण से क्या चेंज आ सकता है एंड हाउ वी कैन कनेक्ट इट। सो ऐसा ही कुछ लेकर आ रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और आपके साथ साथ मैं रामायण को और अच्छे से जान पाऊंगी। बचपन से जब भी हम रामायण सुनते हैं, आपने ये पंक्तियां सुनी होगी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई को बार बार इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये लाइंस पार्वती जी ने शिव जी को कही थी जब उन्होंने शिव जी को रामायण सुनाने को कहा था। माता पार्वती जी जिन्होंने सीता जी का रूप लिया था और राम जी की परीक्षा ली थी, वो बात अलग है कि राम जी तुरंत पहचान गए थे, और तब पार्वती जी यानी जब उन्होंने सीता जी का रूप लिया था और वो समझ गई थी कि राम जी कोई आम इंसान नहीं है, इनमें कुछ खास शक्तियां हैं, तो उनको तभी लाइफ में जैसे हमें एक क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कि मुझे इस इंसान के बारे में पूरा डिटेल में जानना है, तो वो विस्तार से सुनना चाहती थी। तो उन्होंने प्रभु को कहा कि आप शिव जी, आप मुझे राम जी की पूरी कहानी सुनाएं, और तब शिव जी ने डिसाइड किया था कि रामचरितमानस के रूप में उन्होंने राम जी की, और उन्होंने बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट किया था कि मैं ये पूरी तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मंगल भवन अमंगल हारी, ये जो लाइन हम बार बार बोलते हैं, ये कैसे स्टार्ट हुआ? जब प्रभु कहानी सुनाने लगे तो उन्होंने उससे पहले ये बोला कि झूठे हो सत्य जाहु बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पही जाने, जे ही जाने जग जाए हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसि नामो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यानी जब तक आपको कोई बात अच्छे से पता नहीं होती ना, तो झूठ भी सच लगता है। आप जो देखते हो वही मानते हो। लाइक अ रोप कैन बी मिस्टेकन एज स्नेक इन इग्नोरेंस। आपको पता ही नहीं है तो आपको वो सांप होगा या रस्सी होगी, आपको एक ही समान लगेगा। और अगर आप सिर्फ उस एक को अच्छे से जान लो, प्रभु कहते हैं कि अगर आप सिर्फ उस एक को अच्छे से जान लो, लाइक इन एंड आउट, यू शुड नो अबाउट हिज स्टोरी, उन्होंने क्या क्या किया, क्या डिसीजंस लिए, क्या स्ट्रगल हुआ, मतलब अच्छे से उनके बारे में जान लो, तो जगत की सारी चीजें ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे नींद खुलती है ना, उसके बाद सपना कैसे गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे गायब हो जाएंगी। हाउ ब्यूटीफुल। शिव जी कहते हैं कि मैं राम जी के बाल स्वरूप का भक्त हूँ,
इन पंक्तियों में उन्होंने यही कहा है पार्वती जी को कि मैं राम जी के बाल स्वरूप का भक्त हूँ, जिनके नाम जपने से ही सारी सिद्धियां हासिल हो जाती हैं। तो बस वो एक नाम आप धारण कर लो और बस फिर सब कुछ भूल जाओ। क्योंकि राम जी ने अपने भक्तों के लिए, मतलब ही इज लाइक अ रेजर्वॉयर फॉर ऑल द गुड थिंग्स, सारे ही अच्छे गुणों के भंडार हैं वो। सो इसलिए जब मैं बोल रही थी कि हमें कितना कुछ है सीखने को, हम अपने लाइफ को रिलेट कर पाएंगे क्योंकि उनके पास सारे अच्छे गुणों का भंडार है। जब हम कहते हैं ना कि नॉट एवरीबडी इज अ परफेक्ट मैन, सब तो परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते, बट ये एक ऐसे हैं जिनसे आप गुण सीख सकते हो। तो क्योंकि उनके पास बहुत सारे अच्छे गुणों का भंडार है, और दूसरी तरफ सारे विनाश और कष्ट को मिटाने वाले हैं। यानी कि विनाश, जो सबसे बड़ा विनाश, उन्होंने रावण का विनाश किया, जो धरती पे सबसे बड़ा संकट था, उससे और उसके अलावा भी जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में भी कष्ट आते हैं, उसको मिटाने वाले हैं। प्रभु कहते हैं, यानी कि भोलेनाथ कहते हैं कि हे दशरथ के प्यारे, अब ये जो पंक्तियां हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रभु आप सारे अच्छे गुणों का भंडार हैं और सारे विनाश और कष्ट को मिटाने वाले हैं, और हे दशरथ के प्यारे, मेरे ऊपर कृपा करना और मेरे दिल यानी मेरे साथ हमेशा रहना। सोचिए, ये लाइंस हम बचपन से सुनते आ रहे थे, क्योंकि चौपाई हर रामायण के छंद के बाद रिपीट करी जाती है, लेकिन आज आपके साथ मुझे भी इसका डिटेल मीनिंग पता चला। तो ये था फर्स्ट एपिसोड ऑफ रामायण डायरीज। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग रामायण वर्सेस के साथ मैं वापस आऊंगी नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इन बातों को गौर से, अगर हो सके तो फिर से सुनिए, क्योंकि अगर एक भी छोटी सी चीज अगर आपकी लाइफ को थोड़ा भी चेंज कर पाए इन अ पॉजिटिव वे, सो इससे ज्यादा मेरे लिए अच्छा कुछ नहीं होगा। माई मिशन विल बी अकम्प्लिश्ड, यू नो। सो तब तक के लिए सोनल की तरफ से गुड बाय। आप सुन रहे हैं रामायणा डायरीज, एन एबीपी पॉडकास्ट प्रेजेंटेशन।